वेलकम दोस्तों। चलिए हम आज मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का चौथा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ओवरहैंग का। पहले हमने सिंकिंग देखा है, 2 स्पैन 3 स्पैन भी देखा है। तो अभी हम ओवरहैंग को शुरू करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, पहला स्टेप हमारा जो है कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इसमें हम क्या करेंगे, हमें वही जॉइंट सिलेक्ट करने हैं जिनके लेफ्ट और राइट को बीम भी है और सपोर्ट भी है। जैसे कि बी के लेफ्ट को बीम है, राइट को बीम है और दोनों साइड को सपोर्ट भी है। सी को भी है, ठीक है, और ए और डी को नहीं है। तो इस टेबल में ए और डी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डायरेक्टली 1 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले टेबल करेंगे जॉइंट मेंबर के इक्वल टू आई बाई एल समेशन के और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। तो पहले हम जॉइंट बी सिलेक्ट करते हैं और मेंबर जो है उसको बी ए एक है और बी सी एक है। तो उन्हें लिख दिया बी ए बी सी। अभी ए जो है मतलब बी ए में सा जो फार एंड है, जॉइंट का फार एंड ए हुआ, तो ए क्या है, फिक्स्ड है। तो इसका आई बाई एल, एल है 7.5, तो उसकी वैल्यू इधर लिख दी। दूसरा है बी सी, सी कंटिन्यूस सपोर्ट है, मतलब वो भी फिक्स जैसा ही आएगा, इसलिए आई बाई एल। तो एल की वैल्यू है 5, उस स्पैन की वैल्यू इधर लिखने का, बी सी और बी ए के स्पैन की, तो वो है 5। तो उसको डिवाइड हमने किया। अभी ये समेशन के मतलब क्या, 0.13 और 0.20 के एडिशन करो तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा, बी ए के लिए 0.13 डिवाइडेड बाय 0.33 हमें 0.39 मिल जाएगा, और बी सी के लिए 0.20 डिवाइडेड बाय 0.33 इक्वल टू 0.61, ठीक है। तो मुझे लगता है पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो आपका क्लियर हो चुका है। सिमिलरली क्या करने का, हमें सी के लिए करना है, सी बी सी डी लिख दिया। बी कंटिन्यूस मतलब फिक्स है, इसलिए आई बाय एल, और ये जो है ये सिंपल है, ठीक है। तो ये सिंपल होने के वजह से 3/4 आई बाई एल, ओके। तो ये 3/4 होता है सिंपल का, और कंटिन्यूस और फिक्स का आई बाई एल होता है। तो वैल्यू पुटअप कर दिया, दोनों के ऐड किया और ये डिवाइड करके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिख दिए हमने, ठीक है। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फिक्स्ड एंड मोमेंट, ओके। एक मिनट में पेपर लेता हूँ आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालने का मतलब क्या करने का, आपके पास जितने भी स्पैन है ये छोड़ दो ओवरहैंग का। एक मैं बात बताना भूल गया, जब भी ओवरहैंग का प्रॉब्लम आए तो ओवरहैंग अगर राइट साइड को हो तो उसकी वैल्यू निगेटिव लिखने का, और जब लेफ्ट साइड को हो तो पॉजिटिव लिखने का, ठीक है। मतलब जो मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट होगा, सपोज ये हमारा सपोर्ट है और ये फ्री एंड पे ये होगा, तो इससे क्या होगा, इधर मूवमेंट जनरेट होगा, ठीक है। तो ये मूवमेंट निगेटिव आएगा। तो चलिए सेकेंड स्टेप जो हमारा था फिक्स्ड एंड मोमेंट का, उसमें हम क्या करेंगे, हर एक स्पैन को अलग अलग लिखेंगे और फिक्स सपोर्ट करेंगे और उसकी फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालेंगे। इसका भी फॉर्मूला मैंने सारे फॉर्मूले का कलेक्शन दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला जो वीडियो है उसे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो अभी ए बी में क्या है, देखो 2 पॉइंट लोड से, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, पहला ए बी लिख दिया और पहला पॉइंट लोड लिया, दूसरा गायब कर दिया, प्लस दूसरे में पहला गायब कर दिया और दूसरा लिख दिया, ठीक है। तो ए बी 2 बार हमने लिख दिया क्योंकि 2 पॉइंट लोड है। तो इसका फॉर्मूला है डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। पहला ए निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे साइन होते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू देखो 90 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड इंटू 2.5 मतलब ये पहला डिस्टेंस ए होता है और ये बी होता है, इसमें ए और ये बी, ठीक है। तो इसमें हमने वैल्यू पुटअप कर दिए, और यल होता है टोटल लेंथ जो कि 7.5 है। तो टोटल हमारे यहाँ पे मिल गया -150, वो ए बी का था। अभी बी ए का हम निकालेंगे, तो इसके लिए भी सेम वही फॉर्मूला है, सिर्फ ए स्क्वायर होगा और बी होगा, पहले बी स्क्वायर ए था। तो वही वैल्यूज हमने पुटअप कर दिए, ए और बी के सिर्फ स्क्वायर चेंज कर दिया, तो उसका भी वैल्यू हमें 150 किलो न्यूटन पर मीटर मिल गया, 150 किलो न्यूटन मीटर।
तो वही हमने इधर लिख दिया है, यम ए बी की वैल्यू -150, यम बी ए की वैल्यू +150। अभी यम बी सी, यहाँ पे बी सी क्या है कि यूडीएल है, तो उसे भी हमने सेपरेटली लिख दिया फिक्स रेन करके, और इसका फॉर्मूला हमें पता है, बी सी का -WL²/12 और सी बी का +WL²/12। तो W है 30, L इसका स्पैन है 5 मीटर और डिवाइडेड बाय 12। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमें ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी -62.5 +62.5। अगला जो हमारा स्पैन है वो है सी डी, लेकिन यहाँ पे कोई लोडिंग ही नहीं है, तो लोडिंग ना होने के वजह से क्या होगा, डायरेक्टली 0 वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो ये निगेटिव पॉजिटिव कुछ इस प्रकार से होता है, ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, मतलब ए बी निगेटिव, बी ए पॉजिटिव, बी सी निगेटिव, सी बी पॉजिटिव। ओके, तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया, फर्स्ट 2 स्टेप हो गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा और आखिरी स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट मूवमेंट। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से बीम था उस प्रकार से हमने यहाँ पे वैल्यूज लिख दिए, जैसे कि ए बी सी डी और ई। उसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने हैं, लिख देने हैं यहाँ पे जो हमने निकाले थे, जैसे कि बी ए का 0.39, बी सी का 0.61, बी ए का 0.39, बी सी का 0.61, सी बी का 0.57, सी डी का 0.43 और ए और डी का जो मैंने आपको बताया था 1 कैसे आता है, वो लिखने के बाद अभी हम फिक्स्ड एंड मूवमेंट यहाँ पे लिख देंगे, -150 +150 माइनस +0 अभी ये लेने के बाद क्या करेंगे, थोड़ी देर रुकने का, इधर जल्दी स्टार्ट नहीं करने का, क्या अभी देखने का किधर फिक्स्ड एंड है, तो ये जो हमारा है वो फिक्स्ड एंड है। ठीक है, ये फिक्स्ड एंड होने के वजह से क्या, इधर कुछ नहीं होगा, ये मूवमेंट ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अभी देखेंगे सिंपल सपोर्ट किधर है, यहाँ पे सिंपल सपोर्ट है, मतलब डी के नीचे, यहाँ पे कोई लोडिंग ना होने के वजह से यहाँ पे मूवमेंट 0 था। यदि यहाँ पे अगर कोई लोडिंग होता और मूवमेंट आती, सपोज 40 आती, तो हम क्या करते, इसे निगेटिव 40 से बैलेंस करते, वो केस हमारा नहीं है इधर। ठीक है, अब तीसरा चेक क्या करने का, ओवरहैंग है, तो ओवरहैंग 20/3, इसीलिए हमने -60 लिखा, क्योंकि ये राइट साइड को है इसलिए निगेटिव, और 60 आया 20/3। इसका क्या करने का, इसका अपोजिट साइन लेके इधर लिखने का 60 और इसका हाफ इधर करने का। ठीक है, समझ में आया, निगेटिव का पॉजिटिव करो, पॉजिटिव का हाफ इधर करो। अभी आप लाइन ड्रॉ करो इधर, और जो भी है वो लिख दो, -150 +150, ये ऊपर से सब आ जाएगा। ठीक है, अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, मैं इसे बोलता हूँ 3 सूत्राज। ठीक है, तो ये 3 सूत्र क्या है, पहले होगा हमारा डू समेशन, तो जंक्शन के नीचे आ जाइए, बी जंक्शन के नीचे आ गए, तो इसका हमने समेशन कर दिया इधर। ठीक है, समेशन मतलब एज इट इज विथ साइन लिखने का, 150 प्लस है और -62.5, तो इनका आंसर क्या आया 87.5। पहला स्टेप हो गया। अभी दूसरा क्या है, मल्टीप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अभी जो भी आंसर आया उसको रिस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, 0.39 और 0.61। ठीक है, पहले हमने इसका समेशन किया, तो 0.39 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 34.125, और 0.61 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 53.37। ठीक है, अभी तीसरा जो आखिरी स्टेप है हमारा वो है चेंज द साइन। यहाँ पे जो साइन आया उसका उल्टा लिखो, यहाँ पॉजिटिव दोनों आए इसलिए हमने दोनों निगेटिव लिखी, और ये हमारा आंसर हो गया -31.13 एंड -53.37। सिमिलरली आपको यहाँ पे करना है, समेशन करो, ऊपर मल्टीप्लाई करके और साइन चेंज करके इधर वैल्यू लिखो। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, जहाँ पे जंक्शन है बी और सी, तो यहाँ पे क्या करना, इसकी आधी मूवमेंट इधर, इसकी आधी मूवमेंट इधर करो। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर आया है उसका आधा मूवमेंट इधर ट्रांसफर करो, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड एंड है। ठीक है, तो आप बोलोगे इसका आधा मूवमेंट इधर क्यों नहीं ट्रांसफर करना, इधर नहीं करना क्योंकि यहाँ पे सिंपल सपोर्ट है, और सिंपल सपोर्ट के ऊपर कभी मूवमेंट नहीं आता, इसलिए हम इधर कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये ट्रांसफ़र करने के बाद अभी लाइन ड्रॉ करो और समेशन करके लिखो, इन दोनों का इधर, इन दोनों का इधर, इन तीनों का इधर, सिमिलरली इन तीनों का, इन दोनों का,
जो भी कुछ हो प्लस माइनस करके लिख दो। अभी फिर वही स्टेप करने का जो मैंने 30 बताया था, इनकी समेशन, फिर ऊपर मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करके, फिर बाद में ये डिस्ट्रीब्यूशन करने का। ये सारा प्रोसेस आपको करते रहना होगा। कब तक करना है? जब तक कि ये छोटी छोटी वैल्यूज आना शुरू ना करें, 0.0.0 ठीक है। तो वो आने के बाद आप रुक सकते हो, तो यहाँ पे आप रुक जाओ। अभी यहाँ पे क्या है, ये साइन ध्यान में रखो, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये आपके पास पहले से होंगे। अब इनके साइन वाला ऊपर का वैल्यू का साइन है क्या, ये चेक करो। इसका नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, ठीक है। तो जैसा हमने यहाँ पे एज्यूम किया था वैसे ही इधर आया, तो मतलब क्या होगा कि जो भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो हमारे बेसलाइन के ऊपर प्लॉट होगी। जैसे कि सपोर्ट ए के ऊपर है -163, तो हमने सपोर्ट ए के ऊपर प्लॉट कर दिया। सेम साइन होने के वजह से वो ऊपर होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, नीचे नहीं होगा, ठीक है। ये है बी के ऊपर है 123, मतलब ये थोड़ा सा नीचे यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर 123। तीसरा है 1, मतलब आपको इधर ये 1 मतलब यहाँ पे काफ़ी क्लोज, और डी के यहाँ है 60, तो थोड़ा सा ऊपर होगा ये इधर। और ई के यहाँ क्या होगा, ई के यहाँ जो कि ई से डी को मूवमेंट ट्रांसफर हुआ है, तो ई के यहाँ कुछ नहीं होगा, 0 होगा। तो बस आपको क्या करना है, इन्हें ज्वाइन करना है। ठीक है, ए बी सी डी ई, ये हो गया हमारा फिक्स्ड एंड मोमेंट। स्पैन मोमेंट निकालने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया है, वो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वो आप जाके चेक करो। और आपको ये सिंपल है स्पैन मोमेंट और उसकी वो ज्वाइन कैसे करने का है, ठीक है। थैंक यू फ्रॉम रियल सिविल। बाकी वीडियो आप देख सकते हो 3 मोमेंट थ्योरम के और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के। हमने वहाँ पे सिंकिंग ऑफ सपोर्ट के भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, ओवरहैंग के भी सॉल्व किए हैं, वो आप वो भी जाके देख सकते हो। थैंक यू।